हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को डिस्कस करेंगे। ये टर्म अलग हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, ये हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखने में हो सकता है ये तीनों वर्ड हमें एक जैसे लगें, लेकिन इन तीनों में बहुत ही आधारभूत अंतर है, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बुक कीपिंग। जैसे नाम से ही है बुक कीपिंग, कीपिंग मीन्स रखना, बुक्स को तैयार करना। तो बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन ए सेट ऑफ बुक्स। ये J.R. बार्टली बॉय ने कहा है, अर्थात एक सेट ऑफ बुक्स में जो बिज़नेस डीलिंग हैं, बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं, उनको रिकॉर्ड करने की कला है, उनमें लिखने की कला है। सेट ऑफ बुक्स का जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो प्रारंभिक एंट्री प्रविष्टि की जो बुक्स हैं, प्रारंभिक लेखा पुस्तकें हैं, जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं, जो अगर एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो केवल वो जर्नल से काम चला सकता है, रोजनामचा हो सकता है, या फिर जो हमने सब्सिडरी बुक की बात की थी, 8 सब्सिडरी जो बुक हैं, सहायक बहियाँ हैं, जो वो सब उन सब को मिला के बोलते हैं इन ए सेट ऑफ बुक्स। तो ये सेट ऑफ बुक्स अकेला जर्नल भी हो सकता है और सहायक बहियाँ भी हो सकती हैं। उन सब में एंट्री करना, प्रारंभिक एंट्री करना, उन सब में इनको लिखना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, यही जो है बुक कीपिंग है। दूसरी एक और डेफिनेशन करते हैं हम R.N. कार्टर के अनुसार। उन्होंने कहा बुक कीपिंग इज़ द साइंस एंड आर्ट। ही यूज वर्ड साइंस एज वेल एज आर्ट। बुक कीपिंग इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट all those business transactions that result in the transfer of money or money is worth। इन्होंने कहा है ट्रांसफ़र ऑफ मनी, या तो उनमें पैसे का लेन देन या पैसे की वैल्यू में लेन देन, पैसे का ट्रांसफ़र होना या फिर पैसे में उसकी नेट वर्थ, कहीं न कहीं पैसे में उसको हम माप सकते हों। ज़रूरी नहीं है कैश लेन देन हो, लेकिन वो पैसे में ज़रूर उसका मूल्य आंका जा सके। उन सब ट्रांजैक्शंस का बिजनेस की जो बुक्स हैं उसमें अच्छे से ठीक से एंट्री करना, रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग है। और उन्होंने कहा ये साइंस और आर्ट, जैसे हमने अकाउंटिंग को कहा था अकाउंटिंग इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस, तो इसी प्रकार ये साइंस भी है और आर्ट भी है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ठीक से अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड करने की। तो यहाँ से हमें जो इन डेफिनेशन से पता चलता है इसका जो प्रोसेस है, इसमें क्या क्या एक्टिविटी होंगी। तो सबसे पहले जो भी लेन देन होंगे, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगी, उन ट्रांजैक्शंस में से हमें वित्तीय जो ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं, केवल हमें उनकी पहचान करनी है, क्योंकि अकाउंटिंग में हम केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं, नॉन फाइनेंशियल की रिकॉर्डिंग हम नहीं करते। फिर इसकी पहचान कर लेने के बाद, जो वित्तीय ट्रांजैक्शन है उनकी पहचान करने के बाद, जो पहचान हुई हैं, जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की हैं, हम उन लेन देनों को मुद्रा के रूप में मापते हैं, उनकी मनी वैल्यू क्या है उसके रूप में मापेंगे। और जो मनी वैल्यू के रूप में मापने के बाद उन ट्रांजैक्शंस को हम प्रारंभिक जो लेखे की पुस्तकें हैं, जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक, उनको मिला के वहाँ पे हम उनकी प्रविष्टि करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। और उसमें जर्नल में एंट्री करने के बाद, जर्नल या सहायक बहियों में एंट्री करने के बाद, फिर हम उसको लेजर में वर्गीकरण करते हैं, उनका क्लासीफाई करते हैं हम लेजर में। लेजर में एक बुक होती है, लेजर खाता बही जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे जितने भी अकाउंट अलग अलग पर्सन के हों या फिर असेट्स के हों, वो सारे के सारे एक जैसी नेचर के अलग अलग अकाउंट अलग अलग पेज पे खोले जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लेजर। वहाँ पे उसका क्लासीफाई कर दिया जाता है। तो ये सारा इसको बोलते हैं हम बुक कीपिंग। यानी बुक कीपिंग में हम क्या करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी होंगे उसमें फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को हम छांटेंगे। वो छांटने के बाद फिर हम उसकी मनी वैल्यू मुद्रा में हम उसका मापन करेंगे। उसके बाद जो जर्नल प्रारंभिक जो बुक हैं और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं उसमें हम उसकी एंट्री करेंगे, और फिर लेजर में हम क्लासीफाई कर देंगे अलग अलग अकाउंट्स में। तो ये जो है काम जो है ये यांत्रिक या मैकेनिकल नेचर का है। इसमें ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की, ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती।
तो इसको कोई भी आम जो क्लर्क है बिजनेस में वो भी इसको कर सकता है। इसमें अकाउंटिंग की कोई ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है और आजकल ये काम ज़्यादातर कंप्यूटर के माध्यम से होने लगा है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। जैसे हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन की थी, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग दोज रिजल्ट्स टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़। उसको ही हम अब बुक कीपिंग के संदर्भ में देखते हैं। बुक कीपिंग जहाँ पे ख़त्म होता है उसके बाद अकाउंटिंग का काम शुरू होता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हम इसमें अकाउंटिंग जब हमने वहाँ बात की थी कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, तो रिकॉर्डिंग तो यहाँ पे बुक कीपिंग में हो गई। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बुक कीपिंग के साथ साथ आगे के जो काम हैं जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे के सारे अकाउंटिंग का पार्ट है। यानी बुक कीपिंग एक छोटी टर्म है और अकाउंटिंग एक वाइड टर्म है। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी शामिल है। तो अकाउंटिंग में हम क्या क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमने लेजर में वर्गीकरण किया था, क्लासीफाई किया था, वहाँ ये करने के बाद फिर हम इसकी समरी बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के रूप में, फाइनल अकाउंट के रूप में समरी बनाते हैं। जो समरी की उसका एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे जो रिज़ल्ट आए उनको डिफ़ाइन करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। और फिर जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ थी जिनकी हमने बात की थी, वो क्रेडिटर हो सकते हैं, वो मैनेजमेंट हो सकती है, वो बिज़नेस के ओनर हो सकते हैं, वो टैक्स अथॉरिटीज़ हो सकती हैं। जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हों उनके यूज़फुल जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे जिनकी व्याख्या की है, उन इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टेड पार्टीज़ तक पहुँचाना, ये सारा का सारा प्रोसेस अकाउंटिंग का है। तो जो दोबारा से देखिए, जो हमने लेजर में वर्गीकरण किया वहाँ से लेके फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए। उसके बाद वो जो डाटा है उसका एनालिसिस किया, विश्लेषण किया उसका, और परिणामों की जो रिज़ल्ट है उनकी व्याख्या की। जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस निकाला हमने, प्रॉफिट है या लॉस है तो उसकी व्याख्या करेंगे, पिछले साल से वो कम है, ज़्यादा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा तो क्यों घट रहा है, बढ़ रहा तो क्यों बढ़ रहा है, या हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार वो है या नहीं है। वो सारी चीज़ों का हम उसकी व्याख्या करते हैं, जो परिणाम आते हैं, और फिर उनको हम इंटरेस्टेड पार्टी तक पहुंचा देते हैं। तो ये है अकाउंटिंग। अब बात करते हैं हम अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी जो है वो एक सिस्टेमेटिक नॉलेज है उन प्रिंसिपल्स की, उन टेक्निक्स की जिनका रिलेशन, जिनका संबंध जो है, जिनका प्रयोग जो है हम अकाउंटिंग में करते हैं। ये हमें बताता है कि जितनी हमने जैसे यहाँ पे बुक लेखा पुस्तकें हैं हमारी, वो किस प्रकार मेंटेन करनी है। यहाँ से हमने जो सारांश तैयार करना है, जो वो कैसे करना है, हमें इंटरेस्टेड पार्टीज़ को सूचनाएं भी देनी है, वो किस रूप में देनी है, किस प्रकार देनी है, इस तरह। यानी कि अकाउंटिंग में जो हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल करते हैं, सारा का सारा काम, उन सब की जो सिस्टमेटिक नॉलेज है उसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं। तो जैसे कार्टर ने कहा है, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ नॉलेज, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, वो सारी की सारी नॉलेज जो है वो अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी में हम अकाउंटिंग में क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किन प्रिंसिपल का प्रयोग करते हैं, किन टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अकाउंटेंसी का पार्ट हैं। ये एक वाइड कंसेप्ट है सारे, यानी कि अब यहाँ से अगर हम देखें, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग शामिल है और अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जिसमें अकाउंटिंग की सारी नॉलेज की सिस्टेमेटिक जो जानकारी है, जो नॉलेज है, वो रखी जाती है। तो ये हमारा है अकाउंटेंसी। आप सब इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अब आगे इनके डिफरेंस करते हैं। आइए अब हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस डिस्कस करते हैं। इनमें पुस्त पालन और लेखांकन में अंतर करते हैं, जिससे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को समझने में और मदद मिलेगी हमें। सबसे पहले हम स्कोप की बात करते हैं। तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि बुक कीपिंग में सबसे पहले वित्तीय लेन देनों की हम पहचान करते हैं, उसके बाद पहचाने गए लेन देन को मुद्रा के रूप में मापते हैं, मापे गए लेन देनों की जर्नल एंट्री में जर्नल में प्रविष्टि करते हैं, सहायक प्रारंभिक बुक में प्रविष्टि करते हैं, और फिर इनका हम खाता बही में वर्गीकरण करते हैं। तो इसी में स्कोप देखते हैं हम अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग में जो हमने पुस्त पालन में किया उसके अलावा, उसके अतिरिक्त
जो भी वर्गीकृत लेन देन किए हैं हमने उनका सारांश तैयार करेंगे। फिर उन जो भी रिजल्ट हैं उनका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं और परिणामों की व्याख्या करते हैं। और फिर जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनके द्वारा जो भी वांछित सूचनाएं हैं उनका संप्रेषण हम उनको करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है डिफरेंस का वो है स्टेज, अवस्था। जो बुक कीपिंग है वो प्राइमरी स्टेज है, पहले बुक कीपिंग करते हैं, उसके बाद हम सेकेंडरी स्टेज में आते हैं। ये लेखांकन के जो इसके बुक कीपिंग के अतिरिक्त कार्य हैं फिर वो करते हैं, तो वो सेकेंडरी स्टेज है। फिर अगर उद्देश्य की बात करें तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनका नियमानुसार लेखांकन करना बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है, जबकि अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो है बिजनेस के जो नेट रिजल्ट्स हैं, जो शुद्ध लाभ हैं या रिजल्ट हैं उनका, और फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो ज्ञात करना, वित्तीय स्थिति ज्ञात करना। और फिर ये जो सूचनाएं हैं इन सूचनाओं को इंटरेस्टेड पार्टीज़ को संप्रेषित करना, उनको कम्युनिकेट करना, ये अकाउंटिंग का उद्देश्य है। अगर हम यहाँ पे कार्य की प्रकृति की बात करते हैं तो ये रूटीन नेचर का काम है बुक कीपिंग। कोई भी एक ऑर्डिनरी क्लर्क या अकाउंटेंट जो भी है, जूनियर स्टाफ का आदमी वो कर सकता है, जबकि अकाउंटिंग का जो ये वाला काम है ये विश्लेषणात्मक एनालिटिक प्रकृति का है, यहाँ पे एनालिसिस करना होता है। फिर हम बात करते हैं किसके द्वारा, हु परफॉर्म। ये जो काम है बुक कीपिंग के और अकाउंटिंग के कौन करता है। कोई भी निम्न श्रेणी का जूनियर स्टाफ का कोई भी व्यक्ति बुक कीपिंग कर सकता है, ये रूटीन नेचर का काम है, उनको बता दिया जाता है ऐसे करनी तो कोई भी कर लेता है। जबकि अकाउंटिंग के काम को करने के लिए उच्च श्रेणी के स्टाफ की आवश्यकता होती है। कोई भी उच्च श्रेणी का टॉप लेवल का जो है वो अधिक कर्मचारी उसको काम करता है। उसके बाद नॉलेज की अगर हम बात करें, किसकी नॉलेज की ज़रूरत है, जो बुक कीपिंग का काम सीमित जिसको ज्ञान होता है वो व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो अकाउंटिंग का काम है वो उच्च स्तर का ज्ञान जिसके पास होगा, पुस्तपालक से ज़्यादा, बुक कीपर से ज़्यादा जिसकी नॉलेज होगी, अकाउंटिंग का जिसको ज्ञान होगा वही वो उच्च स्तर का ज्ञान वाला व्यक्ति ही अकाउंटिंग कर सकता है। उसके बाद है एनालिटिक स्किल या विश्लेषणात्मक योग्यता की अगर हम बात करें तो पुस्तपालक में विश्लेषणात्मक योग्यता का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ उसकी एंट्री करनी है, उसने उसका विश्लेषण करना ही नहीं है उसको। लेकिन एक अकाउंटेंट में विश्लेषणात्मक योग्यता का होना आवश्यक है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी शामिल है। अब अगर इस काम की बात करें, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्मॉल स्केल पे जो बिजनेस करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंटिंग का और बुक कीपिंग का सारा काम एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनमें बुक कीपिंग का काम अलग के द्वारा किया जाता है और अकाउंटेंट बाकी वाले जो काम है वो करता है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट जो है डिफरेंस करेंगे लेखांकन और लेखाक्रम में। बच्चों आइए अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, लेखांकन और लेखाक्रम में अंतर। तो सबसे पहले हम बेसिस ऑफ डिफरेंस की बात करते हैं, दोनों का मीनिंग देखते हैं। लेखांकन में जैसे हमने डिस्कस किया था, यह लेन देनों का लेखांकन, वर्गीकरण तथा सारांश तैयार करने से संबंधित है। अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, classifying, analyzing and interpreting the results thereof and communicating the results to the interested parties। ठीक वही लेन देनों का लेखांकन, वर्गीकरण और सारांश तैयार करने से संबंधित है। अकाउंटेंसी की अगर हम बात करते हैं, यह ज्ञान की वह शाखा है, ब्रांच ऑफ नॉलेज, जो वो नियम और सिद्धांत बताती है जिनका पालन लेन देनों के लेखांकन, वर्गीकरण तथा सारांश तैयार करने में किया जाता है। अकाउंटिंग जिस भी बेस पे होती है, अकाउंटिंग में जो भी प्रिंसिपल्स, टेक्निक, रूल, प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं, वो सब जो बताती है वो अकाउंटेंसी हमें बताती है। ज्ञान की वो शाखा है, वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो हमें अकाउंटिंग में फॉलो करने वाले रूल और प्रिंसिपल्स के बारे में बताती है। अगर हम इसके स्कोप की बात करें, अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो सीमित है, लिमिटेड है, इसमें बुक कीपिंग शामिल है। जबकि लेखांकन जो अकाउंटेंसी का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, इसमें लेखांकन और पुस्तपालन दोनों सम्मिलित हैं, यानी कि अकाउंटिंग भी इसमें सम्मिलित है तो उसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है।
हम संबंध की बात करें, रिलेशन की बात करें, तो लेखांकन पुस्त पालन पर निर्भर है। पुस्त पालन में हमने जर्नल एंट्री की हैं, उन्हीं एंट्री के आधार पर हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, वहाँ से रिज़ल्ट निकालते हैं और फिर उन रिज़ल्ट का कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये बुक कीपिंग के ऊपर बेस है। जबकि अकाउंटेंसी की अगर बात करें तो ये पुस्त पालन और लेखांकन दोनों पर निर्भर है। अकाउंटेंसी में जो रिजल्ट्स हैं जो बनाए जाते हैं उनको कम्युनिकेट किया जाता है, उनके आधार पर डिसीजंस भी लिए जाते हैं। तो बुक कीपिंग के आधार पर अकाउंटिंग होगी और ये दोनों अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के आधार पर दोनों पर जो है अकाउंटेंसी निर्भर करती है, उसकी नॉलेज निर्भर करती है। काम की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो जो अकाउंटिंग है उसका मुख्य जो कार्य है बिजनेस के जो नेट रिजल्ट्स हैं वो और फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको ज्ञात करना। शुद्ध रिजल्ट में शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की बात हम करते हैं, प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं, और फाइनेंशियल जो पोजीशन है बैलेंस शीट से हमें पता चलती है। ये निकाल के और फिर यहाँ से जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको सूचनाएं भेजना, ये सारा इसका ये जो उद्देश्य है, ये जो कार्य है, ये अकाउंटिंग का कार्य है। और अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें तो इसमें पुस्त पालन और लेखांकन द्वारा जो भी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं उनके आधार पर डिसीजन लेना भी शामिल है। बिजनेस के लिए बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, वो डिसीजन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर लिए जा सकते हैं, तो वो भी उनके भी आधार पर भी है। तो ये है हमारा अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ आया होगा। अगर कहीं पे किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए वो तुरंत आप तक पहुँच जाए।